क्या वर्क फ्रॉम होम करते करते आपका स्लीप शेड्यूल भी बिगड़ गया है? बॉस बिना टाइम देखे मीटिंग रख लेता है, रात को फोन सोने नहीं देता और सुबह घर वाले। देखो, आपने ये तो सुना होगा कि अपने गोल्स को पाने के लिए रातों की नींदें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। अब अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स हो या फिर घर के काम, सुबह ऑनलाइन क्लास हो या फिर वर्कआउट सेशन, उठना तो पड़ता ही है। और ऊपर से आजकल के यूट्यूबर्स माय मॉर्निंग रूटीन पे वीडियो डाल डाल के हमारा दिमाग और खराब कर देते हैं। But do you really think कि कम सोने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव और फिट हो पाएंगे? एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोना हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक अच्छी नींद लेने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, सही तरीके से सो के आप अपने फिटनेस गोल्स को कैसे पूरा कर सकते हो, आप बिना स्ट्रगल किए एक अच्छी नींद कैसे ले सकते हो, और उसके बाद मैं आपके साथ अपना नाइट टाइम रूटीन भी शेयर करूंगी। सो ग्रैब योर पिलोज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 से 8 घंटे सोने वाले इंसान को हम आलसी या फिर सुस्त का टैग दे देते हैं। बट डू यू नो, स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। स्टडीज इन क्लिनिकल स्लीप के अकॉर्डिंग 7 से 8 घंटे की नींद के बाद ही हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है और वेट गेन, ओबेसिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स इजीली मैनेज हो जाती हैं। नींद पूरी हो तो मूड भी अच्छा रहता है। और हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें तो जितनी इंपॉर्टेंट डाइट और वर्कआउट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट स्लीप भी है। इनफैक्ट अगर आप नींद को कॉम्प्रोमाइज करके वर्कआउट करने के लिए जाते हो तो उससे भला नहीं बुरा होता है। बिकॉज एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी को रिकवरी, मसल बिल्डिंग और फैट बर्निंग के लिए प्रॉपर रेस्ट और स्लीप की जरूरत होती है। इनसफिशिएंट स्लीप से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता है, और ज्यादा टाइम तक अगर नींद पूरी नहीं होती तो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इंपैक्ट होती हैं। हम लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पाते और गलतियां कर जाते हैं, जिसका नुकसान हमें लंबे टाइम तक झेलना पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज बनते हैं और कारण सिर्फ एक होता है, नींद पूरी ना लेना, इनसफिशिएंट स्लीप। एंड डू यू नो, बॉडी टेक्स 4 days to recover from 1 hour of sleep loss at night। 1 घंटे की नींद की कमी को पूरा करने के लिए बॉडी को 4 दिन तक लग जाते हैं। सो आप अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि नींद को कॉम्प्रोमाइज करके आप लाइफ में कोई बड़ी चीजें अचीव कर पाओगे, बल्कि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो इनएफिशिएंट और लेस प्रोडक्टिव रह जाओगे, और साथ में फिजिकल एंड मेंटल डैमेज तो फ्री में मिलेगा। और अगर नींद पूरी होगी तो ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा एफिशिएंटली आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। अब देखते हैं कि स्लीप वेट लॉस को कैसे इफेक्ट करती है। मान लो कि आप 9 बजे डिनर करते हो, फिर अपने रूम में जाके 2 बजे तक जागते हो, लेट नाइट काम कर रहे हो या नेटफ्लिक्स देखते हो या फोन पे बातें कर रहे हो। ऑफ कोर्स ऐसे में आपको भूख लगेगी और आप किचन में जाओगे, जो भी हाथ लगेगा उसे खाओगे। इन शॉर्ट, दिन का एक और मील ऐड हो गया, और वो भी जंक। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग भी जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं लेते वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, और ये उनका वेट गेन का कारण बनता है। स्लीप डेप्रिवेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड स्मेल सेंसिटिविटी टू हाई कैलोरी फूड्स एंड ग्रेटर कंजम्पशन। नाउ सेकंड रीजन, आप लेट सो रहे हो बट सुबह आपको सेम टाइम पे उठना है, क्योंकि आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इतनी है, विच मीन्स आपकी नींद भी कम है और सुबह के टाइम पे डिस्टर्ब स्लीप भी रहती है। एंड डू यू नो, अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज ऑन स्लीप, जो लोग 7 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनके ओबीज होने के चांसेस 41% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो नींद की कमी से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, और दूसरा फैट ऑक्सीडेशन रेट कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि फैट सेल्स एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और ये ही बेली फैट का बहुत बड़ा रीजन बनता है। थर्ड रीजन, BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अगेन स्टडीज के अकॉर्डिंग जो लोग 7 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनका BMI और उनका बॉडी वेट दोनों बढ़ते हैं। फोर्थ रीजन, जब हम नींद पूरी नहीं लेते तो बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जो एपेटाइट को बढ़ाता है, और लेप्टिन कम हो जाता है, जो कि फुलनेस की फीलिंग देता है। एंड दिस इज द मेजर कॉज बिहाइंड लेट नाइट स्नैकिंग। नाउ टू गेट अ गुड नाइट स्लीप, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी स्लीप। हमारे स्लीप साइकिल की 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज REM, which is rapid eye movement stage, and second is non-REM, which is non-rapid eye movement stage. Non-REM is the beginning of sleep cycle. इस स्टेज में आप लाइट स्लीप जोन में होते हो और धीरे धीरे REM स्टेज पे चले जाते हो। REM स्टेज अप्रॉक्स 90 मिनट्स तक के लिए रहती है, और इस टाइम पे हम गहरी नींद में होते हैं। ये वो स्टेज है जिसमें आपकी बॉडी ग्रोथ, मेमोरी, इम्यूनिटी पे वर्क करती है। हम जो सपने देखते हैं ना, वो भी REM स्टेज में ही होते हैं। ये REM और नॉन REM दोनों स्टेजेस ही हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के बाद हमारी बॉडी फुल्ली रेस्टेड एंड एनर्जेटिक फील करती है। सो अगर आपको टाइम पे नींद नहीं आती, सुबह हेडेक्स, लो एनर्जी या खराब मूड के साथ उठते हो, तो इसका मतलब है कि आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है। सो गाइस, अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आपको सोने के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इन टिप्स को फॉलो करके आप एक बेटर, डीप एंड साउंड स्लीप ले सकते हो। एंड मेरे
पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं जब भी एक बढ़िया नींद के बाद उठती हूँ तो मेरी बॉडी ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाती है, मैं बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाती हूँ, सेल्फ कंट्रोल कर पाती हूँ और बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाती हूँ। सो हियर आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स फॉर अ गुड नाइट स्लीप। टिप नंबर 1, सोने वक्त अपने रूम में एक रेस्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, जैसे कि 10 बजे के बाद रूम को काम एंड डार्क कर दो। इससे ब्रेन को स्लीप सिग्नल्स मिलेंगे और मेलेटोनिन मतलब स्लीप हार्मोन प्रोड्यूस होने लगेगा और हम जल्दी ही स्लीपी फील करेंगे। और यही अगर आप सोने वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो तो ब्लू रेज की वजह से मेलेटोनिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और हमें नींद नहीं आती। नेक्स्ट टिप, अवॉइड हेवी डिनर्स एंड गो फॉर अ पोस्ट डिनर वॉक विच विल हेल्प यू टू गेट अ बेटर स्लीप। नेक्स्ट टिप, शाम होने के बाद अपनी कैफीन और निकोटिन की इंटेक को कम कर दो। टिप नंबर 5, यू नो देयर आर सम हर्ब्स एंड फ्लावर्स जो हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करके हमें अच्छी नींद दिलवाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लैवेंडर। यू कैन यूज लैवेंडर कैंडल्स और स्प्रे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल ऑन योर पिलो। स्मेल द लैवेंडर एज यू फॉल asleep। और इसी के साथ कैमोमाइल एंड लेमन ग्रास आर ऑल्सो नोन फॉर देयर सूदिंग स्मेल and helps to induce sleep. You can also go for a blend of all these flowers and this is why I have specially designed this tea. इस टी को लेने के बाद मुझे बहुत ही डीप एंड साउंड स्लीप आती है और जब से मैंने इसे लेना स्टार्ट किया है मैंने एक भी दिन नींद के लिए स्ट्रगल नहीं किया। इनफैक्ट माई स्लीप पैटर्न्स हैव इम्प्रूव्ड सो मच। इस टी ब्लेंड में लैवेंडर, कैमोमाइल, लेमन ग्रास, हाइबिस्कस, रूईबोस और रोज पेटल्स हैं और सारे फ्लावर्स ऑर्गेनिक और 100% प्योर हैं। आप इसके एक एक इंग्रेडिएंट को अपनी आंखों से देख सकते हो। सो आई हैव नेम्ड दिस माई नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी। इसे आप भी अपने नाइट टाइम रूटीन का पार्ट बना सकते हो एंड आई हाईली सजेस्ट यू टू गिव दिस टी अ ट्राई। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सब फ्लावर्स के अलावा कुछ नट्स स्पेशली आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताचियोज एंड कैश्यूज जो कि एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैट्स एंड मिनरल्स में भी रिच हैं, दीज आर आल्सो कंसिडर्ड एज गुड फूड्स फॉर स्लीप। इन्हें आप सोने से पहले 1 कप वार्म मिल्क के साथ ले सकते हो। नेक्स्ट टिप इज टू मेंटेन अ हेल्दी बायो क्लॉक rhythm. Try to sleep between 10 p.m. to 7 a.m. and make sure that you get at least 8 hours of sleep regularly. Next tip, a hot water shower before your bedtime can help you get a peaceful sleep at night. Now guys, before I end this video, I want to share my nighttime routine with you, जो मैंने काफी सालों से improve किया है और अब इस nighttime routine से मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती है और next day भी काफी productive जाता है। तो सबसे पहले I set my room, which means मैं curtains off कर देती हूँ and then lights को dim कर देती हूँ। Then I head to the washroom and loosely tie my hair. कहते हैं कि सोने से पहले बालों को बहुत ज़्यादा कस के नहीं बांधना चाहिए। इसके बाद मैं अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को रिमूव करती हूँ। उसके बाद मुझे रोज़ रात को सोने से पहले ब्रश करने की भी आदत है। इसके बाद मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं अपना नाइट टाइम फेस सीरम लगाती हूँ, जिसके साथ साथ मैं अपने फेस पे जेंटल मसाज देती हूँ। इसके बाद मैं बेड पे आके अपने नेक्स्ट डे की टास्क लिस्ट को अपडेट करती हूँ और फिर इसके बाद फोन को साइड में रख देती हूँ। Now honestly, one habit I'm still struggling with is to avoid watching TV before I sleep. I said I'm trying to replace this habit with reading a book instead. और इसके साथ साथ I enjoy my cup of nighttime relaxing tea. Then I put an alarm of exact 7 hours later from now. And then I just go off to sleep. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ तो वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाना and subscribe to the channel for more such videos. Good night.